ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदकुंडार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनं च बोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 37 पे अपनी चर्चा चल रही थी। उसका 36 में और 37 में आचार्य देव ने विक्षिप्तपना, विक्षिप्त मन और अविक्षिप्त मन, कैसे विक्षिप्तपना कैसे घटाया जाए, कैसे हटाया जाए और अविक्षिप्तपना कैसे लाया जाए, उसकी बहुत ही सुंदर चर्चा की। उसके बाद विशिष्ट स्पष्टीकरण में 130 नंबर के कलश में 130 नंबर का कलश समझदार ग्रंथाधिराज में अमृतचंद्राचार्य देव ने कहा कि अविक्षिप्तपना तब तक रखना है कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ज्ञान स्वभाव तक न पहुँच जाऊँ, जब तक न पहुँच जाऊँ। वेद ज्ञान कब तक करूँ? कि जब तक तू स्वयं ज्ञानमय है और ज्ञानमय हो जाए तब तक वेद ज्ञान करते रहना है। जब तक 16 वलय का सुवर्ण प्रकट न हो तब तक उसको ताप देते रहना है, और 16 वलय का सुवर्ण प्रकट हो गया तो फिर उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई ये करो करके, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। समझने जैसी बातें हैं इसके अंदर, ये समझ में आएगा तो ही काम होएगा भैया। मतलब तो कहने का बात यहाँ पर अंतिम एक पैराग्राफ है, वो पढ़ के हम 38 नंबर की गाथा में जाएंगे। मतलब मन विक्षिप्त कब होएगा कि तू तेरे उल्टी मान्यता रहेगी, तेरा मिथ्यात्व रहेगा तो मन विक्षिप्त होएगा, बाकी अन्यथा मन विक्षिप्त नहीं होएगा। बस हिल क्यों जाता है तू हिल क्यों जाता है? क्योंकि तुझे वस्तु स्वरूप का भान नहीं है। कभी तुम गंगा तटे गंगादास हो जाता है और जमुना दसे जमुनादास हो जाता है। तेरा मन विक्षिप्तपना यूं इसके लिए हो जाता है कि तू तेरा स्वभाव क्या है, तू कौन है, वो चीज तू भूल जाता है। मेन बात तो ये है तू कौन है, तेरा स्वभाव क्या है, वो तू मेन चीज वो भूल जाने से बहुत गड़बड़ कर देता है भैया। तो इस गड़बड़ को नाबूद करने के लिए आचार्य देव क्या कहते हैं यहाँ पर देखो कि यहाँ ज्ञान में ठहरना दो प्रकार से जानना। समझदार कलश ग्रंथाधिराज समझदार कलश 130 का भावार्थ पढ़ रहे हैं हम लोग। कल पढ़ा था लेकिन थोड़ा विशेष है, इसके लिए वापस पढ़ रहे हैं। देखो यहाँ ज्ञान में ठहरना दो प्रकार से जानना। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर से मिथ्यात्व ना आवे,
देखो क्या क्या कहा, कितनी जबरदस्त बात कही। फिर से वापस मिथ्यात्व आ सकता है। एक तो मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो और फिर से मिथ्यात्व ना आवे, तब ज्ञान ज्ञान में ठहरा कहलाता है। और दूसरे, जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप स्थिर हो जाए और फिर अन्य विकार न परिणमे, तब ज्ञान में ठहर गया, तब वह यानी कि ज्ञान ज्ञान में ठहर गया कहलाता है। जहां तक दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में ठहर न जाए, वहां तक वेद विज्ञान की भावना करनी चाहिए। दो बातें कही ना, बहुत सुंदर बातें कही। 130 नंबर की गाथा का, 130 नंबर गाथा नहीं, श्लोक का, अमृतचंद्राचार्य देव का जो भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा साहब ने कहा, कितना दो प्रकार से कहा है। पहले तो मिथ्यात्व हट जाए और सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाए, और वो सम्यक ज्ञान वलय ना पाम जाए, वो वापस मिथ्यात्व ना आ जाए। उस तरह से तेरा निरंतर पुरुषार्थ होना चाहिए। मिथ्यात्व गया, वापस भी आ सकता है। और फिर दूसरा कि जब ये मिथ्यात्व चला गया, फिर शुद्धोपयोग रूप आगे बढ़ के एक अन्य एक विकार का कण न रहे, क्रोध का एक कण न रहे, कषाय का एक कण न रहे, राग का एक कण न रहे। एक राग का कण पूरे संसार को खड़ा कर देती है, याद करना एक बात को। तो तब ज्ञान ज्ञान में ठहर गया कहलाता है। जहां तक दोनों प्रकार से ज्ञान ज्ञान में ठहर जाएगा, क्या कहा, जहां तक दोनों प्रकार से यानी कि पहला प्रकार मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक ज्ञान प्रकट हो और वापस मिथ्यात्व न हो, और दूसरा शुद्धोपयोग के द्वारा एक विकार का कण ना आए। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है ना, ऐसा सूक्ष्म लोभ भी ना आए, तब तक ज्ञान, तब कहलाएगा ज्ञान में ज्ञान ठहर गया। और जब तक ये चीज ना हो, तब तक तो निरंतर वेद विज्ञान की भावना बानी चाहिए। निरंतर वेद विज्ञान की भावना बाते रहेगा तो तेरा कल्याण होएगा भैया। ऐसा शब्दों से, ऐसी बातों से ये चीज होने वाली नहीं है। इस श्लोक में स्वतः शब्द इस अर्थ का सूचित करता है कि जीव स्वयं अपने स्वयं में सम्यक पुरुषार्थ से अपने स्वरूप में स्थिर होता है, अन्य किसी कारण से नहीं। स्वयं का ज्ञान ही स्वयं में स्थिर होता है, दूसरे का ज्ञान स्थिर होता नहीं है। दूसरा ऐसे रह जाता है। मन, हाँ, इस प्रकार अपना 37 नंबर की गाथा पूरी हुई है। 38 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। देखो कहां तक चलती है, फिर नहीं तो कल लेंगे। मन के विक्षेप का और अविक्षेप का फल बतलाकर कहते हैं। देखो, तेरी उल्टी मान्यता है तब तेरा मन विक्षिप्त ही रहता है, और तेरी मान्यता सीधी हो गई तो मन अविक्षिप्त होता है। कुछ भी हो जाए तो भी तेरा मन विचलित होता नहीं है। मतलब मन, देखो, इंद्रियां भी अंदर से दृढ़ थे, सुदर्शन, तो रानी ने उठा लिया, फिर भी अंदर मन में पहले अंदर में दृढ़ थे, तो रानी ने उठा लिया, फिर भी उनका मन विचलित नहीं कर पाए, उनका मन विक्षिप्त नहीं हुआ। ऐसा है ना, इस तरह से ऐसा होता है भाई जीवन। पहले अंदर में अपने अंतरात्मा में इतनी दृढ़ता आ गई है, इतनी अंतरात्मा में इतनी दृढ़ता आने के कारण मन कभी भी हिलता नहीं है। यदि मन अपने आत्मा में, अपने आत्म स्वभाव में, अपनी वस्तु में इतनी दृढ़ता आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता नहीं है। देखो, इस तरह से अपनी 37 नंबर की गाथा पूरी हुई है। तो यहाँ पर 38 नंबर की गाथा में भी हमने उत्थान का पढ़ी ना, मन के विक्षेप का और अविक्षेप का फल बतलाकर कहते हैं। मन कैसे विक्षेप हो जाता है और मन कैसे अविक्षेप रहता है, उसका फल कैसे होता है वो बताते हैं। 38 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं यहाँ पे। अपमानादयस्तस्य
विक्षेपो यस्य चेतस नापमाना दयस्तस्य न क्षेपो अस्य चेतस चंचल मन गिनता सदा मान और अपमान निश्चल मन देता नहीं तिरस्कार पर ध्यान चंचल मन गिनता सदा मान और अपमान निश्चल मन देता नहीं तिरस्कार पर ध्यान। कितनी जबरदस्त बात कर दी कि तिरस्कार के ऊपर, अपमान के ऊपर, अरे मेरा ये मान कोई करता नहीं है, मेरा अपमान होते जाता है, मेरे को वो हो जाता है। कितना सुंदर बात कर दी भाई आचार्य देव ने। देखो, जिसके चित्त का रागादि रूप परिणमन होता है उसी के अपमानादिक होते हैं। जिसके चित्त का राग द्वेषादि रूप परिणमन नहीं होता उसके अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पे आचार्य देव ने क्या बता दिया कि तू तेरा स्वभाव को पकड़ के रख भाई। तेरा स्वभाव तो पकड़ के रखेगा तो पांच इंद्रिया का छठी मन भी विक्षिप्त नहीं पाएगा। मन भी विक्षिप्त नहीं पाएगा भैया। मन विक्षिप्त कैसे पाएगा कि तू तेरा स्वभाव को नहीं पकड़ेगा। स्वभाव को तू राग वाला भी नहीं है, द्वेष वाला भी नहीं है, क्रोध मान माया लोभ वाला भी नहीं है। तू तो एकमात्र जानने देखने वाला है। वो तेरा स्वभाव को पकड़ के रखेगा तब जाके कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा। बाकी नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है भैया। मन ऐसा विक्षिप्त होते रहेगा, निरंतर ऐसा होते रहेगा भैया। पकड़ में आई बात? समझना जरा अच्छी तरह से समझोगे तो ही पाओगे भाई, बाकी ऐसा समझना ऐसा नहीं होएगा। जिसके चित्त का रागादि रूप परिणमन होता है उसी के अपमानादिक होते हैं। जिसके चित्त का राग द्वेषादि रूप परिणमन नहीं होता उसके अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते। उसके अपमान तिरस्कार आदि नहीं होते। हाँ, बरोबर समझना इस बात को। मतलब कहने का भाव तू तेरा स्वभाव को पकड़ के रख, तो तेरा मन विक्षिप्त बिल्कुल नहीं होएगा। कल जो हुआ तो वो तू ऐसा मान अपमान का कुछ मत सोच। तुझे तो तेरा ट्रस्ट का, तेरा स्वाध्याय भवन का काम बरोबर होना चाहिए। वो हिसाब से चलना भाई। बाकी तो सब ये दुनिया तो ऐसी ही है। बाकी तुम किसी को पहुंच नहीं पाओगे चाहे कुछ भी। तो देखो, ये जो काम है ना, ये काम में तुमको किधर न किधर कुछ न कुछ तरह के ऐसा करोगे तो भी पैर खींचेंगे, ऐसा करोगे तो भी पैर खींचेंगे। ये पैर खींचने वाले ही हैं लोग। तुम क्योंकि क्या है, सबको असंतुष्ट है ना, सबको असंतुष्ट है। तो असंतुष्टता का वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। कभी भी वो असंतुष्टता कभी भी संतुष्ट कभी नहीं होएगा किसी जीव को। बहुत समझना, अच्छी तरह से समझोगे तो ही पाओगे, बाकी पाना मुश्किल है भैया। हाँ, इस तरह से हम आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल देखेंगे। आज के लिए